नमस्कार। यह पुस्तक तो आपके ध्यान में होगा ही, ठीक से देख लीजिए। इसी पुस्तक से कहा जाता है कि इस देश को संचालित किया जा रहा है। इसी पुस्तक के आधार पर यह निर्धारित होता है कि आपको इस देश में करना क्या है। भले ही आप इसे जाने ना जाने, लेकिन यह संविधान निर्माताओं ने यह लिख दिया है कि संविधान बनने के साथ ही यह मान लिया जाता है कि इस देश के नागरिक को यह पता है कि संविधान में है क्या। जिस देश में अभी भी लगभग 40% लोग शिक्षित नहीं हैं, लगभग 30% से ज़्यादा लोग साक्षर भारत मिशन का हिस्सा है, जिस देश में साक्षरता दर ही बहुत नगण्य है, उस देश में यह मान लेना कि संविधान सबको संचालित करता है तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आम आदमी जब कोई भी गतिविधि करता है तो उसे यह कहा जाता है कि कानून यह कहता है। मैं मनीष कुमार आज संविधान की कुछ खास बातों को लेकर मैं आपके बीच आया हूं। बात आज शिक्षा पे है। लॉकडाउन में पूरा का पूरा भारत लॉकडाउन कर दिया गया, बंद हो गया, समुचित व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई। सरकार ने अपने ताकत का सारा प्रयोग किया जो वो कर सकते थे। कोरोना था नहीं था यह विषय तो जनता भी समझ रही है, लेकिन जिस सरकार ने लॉकडाउन कर पूरी व्यवस्था को अपने अनुसार चलाया, अपने हिसाब से घुमाया, तोड़ा मरोड़ा सब कुछ किया, उस सरकार ने भारत की शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करने में तनिक भी बेईमानी नहीं की। बहुत ही ईमानदारी से उन्होंने सब कुछ बदल दिया। खैर, यह अच्छे दिन की शुरुआत है जो इस पुस्तक का देन है, यानी भारतीय संविधान का देन है। लगातार बातें होती रहती हैं। कई लोगों ने कई बार कहा कि इस पे बात होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आजकल प्राइवेट स्कूल जो हैं लगातार पेरेंट्स से पैसे का डिमांड करते हैं। जो मार्च से लेकर अप्रैल से जून तक एवं अब तक जो स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, शिक्षकों को हटा दिया गया, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे ड्रामे किए गए, उन सभी माध्यमों को आप देखेंगे तो शिक्षा में कोई विशेष तरीका नहीं बन पाया जिससे शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जिस प्रधानमंत्री ने भारत की करोड़ों जनता का पैसा लेकर लॉकडाउन लगाया, हर तरीके की अपनी राजनीतिक सुविधाओं को लेकर वो आगे बढ़ते चले गए। आज बिहार में विधानसभा चुनाव की भी घोषणा कर दी गई और यह सिर्फ चुनाव आयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री के पास चुनाव कराने के लिए फंड है जो जनता का है, लेकिन वो अपने आप का समझते हैं। प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स से पैसा मांगती है। जब पूरा देश दुनिया बंद था तो पेरेंट्स कहां से कमा कर लाएंगे? हो सकता है और होता क्या है, सही है कि सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को जनता के पैसे से सैलरी दी गई, वह तो जो फी भर देंगे, लेकिन जो आम आदमी जो दुकान चलाता था, ठेला रिक्शा चलाता था, वो कहां से भरेगा? सारे लोगों की जीवन यापन की जो मूल संरचना थी वो सब ध्वस्त कर दिया गया भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। लेकिन उनके द्वारा यह नहीं डिसाइड किया गया कि देश के अंदर जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं कैसे खाएंगे।
कुछ ड्रामे हुए कि राशन पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आप धरातल पे आकर देखेंगे तो कितनी पहुंच पाई। लोग कर्जे में डूब गए, लोग आज भी पैसे वालों के चुंगल में फंसे हुए हैं इस लॉकडाउन की वजह से। उनको ब्याज भर रहे हैं, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल के लोग, मैं विशेष अलग बातों पे नहीं जाऊंगा आज, लेकिन प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट विद्यालय जो भी हैं वो ढकोसला कर रहे हैं, अभिभावकों पे दबाव बना रहे हैं, डीएमएसपी के धौंस जमा रहे हैं। कहीं से कोई लेटर आ जाता है तो देना है, कभी सुप्रीम कोर्ट का लेटर आ जाता है तो कभी हाई कोर्ट का लेटर आ जाता है, अभिभावक को देना पड़ेगा। कहाँ से देना पड़ेगा? कहाँ थी इनकम? भारत के प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। अगर आप चुनाव में लाखों करोड़ों अरबों रुपए अगर देश का बर्बाद कर सकते हैं, जिन व्यवस्थाओं के तहत आज तक आप पूर्ण रूपेण शिक्षित समाज नहीं बना पाए, पूर्ण रूपेण रोजगार युक्त समाज नहीं बना पाए, पूर्ण रूपेण आप आत्मनिर्भर समाज नहीं बना पाए, तो किस चुनाव की बात करते हैं? आपने शिक्षा व्यवस्था को इतना ज्यादा ध्वस्त कर दिया, इतना ज्यादा पेरेंट्स को तबाह कर दिया है कि जिसका परिणाम यह है कि आप डेली जो बढ़ते हुए सुसाइड्स के जो केसेस हैं वो आप दबाने का जो प्रयास करते हैं वो बहुत ही निम्न कैटेगरी का है। चुनाव के आने के साथ ही कोरोना काल बिहार में सारा का सारा खत्म होते जा रहा है। कोरोना 90% 95% तक रिकवर कर रहा है बिहार। जिस बिहार की चिकित्सा पद्धति ऐसी है कि यहाँ पे एक कुत्ता काट ले तो उसका सुई नहीं मिलता है, एक डिसेंट्री हो जाए तो उसका दवाई नहीं मिलता है, और उसमें कोरोना का इलाज हो रही है इस देश में, खासकर बिहार में, क्योंकि चुनाव है। जब डॉक्टरों से बात होती है, सिविल सर्जनों से बात होती है, तो कहते हैं कि डेली के डेली संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिस पद्धति से जांच होकर पता चलता है कि कोरोना है या नहीं है उससे मतलब नहीं। देह गर्म है आपका, कोरोना है। सर्दी हो गई, कोरोना है। सर्दी खांसी बुखार नहीं है, वो कोरोना है। तो ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने यह कहा था कि मैं देश में अच्छे दिन लाऊंगा, लोगों ने भरोसा किया, बहुमत दिया, और लगातार दूसरी बार भी एक बड़े स्तर पर उन्हें बहुमत के साथ संसद में बैठाया। और उन्होंने देश को क्या दिया? लॉकडाउन। एक ऐसा लॉकडाउन जो आपातकाल से भी भयानक स्थिति में लाकर देश को खड़ा कर दिया है। सामान्य वर्ग के लोगों के पास इतनी दिक्कत हो चुकी है कि वह खाना खाने के लिए भी अब लोगों से कर्जा लेकर के खा रहे हैं। उन्हें साहूकारों को, साहूकार कौन? जिनके पास पूंजी है आज, वो किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं, उनके साथ 2%, 5%, 10% का प्रति मंथ ब्याज लिया जाता है, उनका शोषण किया जा रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ढंग से इस मुद्दों पे जाकर के बात कर सके, उसका समाधान निकाल सके। जिस देश के प्रधानमंत्री को 600 करोड़ आबादी वोट दे सकती हो, जिसकी कुल आबादी 130 से 35 करोड़ है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है कि आंकड़ों का खेल और झूठ बोलने की प्रवृत्ति भारत के प्रधानमंत्री की सार्वजनिक और विश्व स्तर पर स्थापित हो चुकी है। तो क्या ऐसा ही संविधान, क्या यही संविधान चला पाएगा इस देश को, जो अधिकार देता हो भारत के प्रधानमंत्री को झूठ बोल सके, जो अधिकार देता हो कि भारत के प्रधानमंत्री जब मन करे अपने हिसाब से देश को चला सके? संविधान के बगैर यह देश चल रहा है। क्यों नहीं उन बच्चों को जो स्टूडेंट हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था हुई? अगर नहीं हुई तो प्राइवेट स्कूल के जो खर्चे हैं उनको सरकार ने वहन क्यों नहीं किया? जब आप टैक्स के बदौलत सब कुछ कर सकते हैं तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं करा सकते हैं? जो हिंदूवादी राष्ट्र का निर्माण करना चाहती है संगठन, जो पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो दिन भर राम लला के नाम पर सारी राजनीति करती है, वो दुर्गा पूजा को बैन कैसे कर सकती है? जब चुनाव आचार संहिता है तो मुख्यमंत्री का पावर नहीं है, गृह मंत्री का कोई पावर नहीं है, तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ये कैसे आदेश देते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आने वाले मतदान में दलदल के दलों के दलदल से निकलने का प्रयास करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।